मैं कहीं लालची तो नहीं हूँ अगर मैं अपने काम का पैसा मांग रही हूँ तो, बट मुझे लगता है ये बात मुझे सीखनी बहुत ज़रूरत है। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द व्लॉग। ये व्लॉग आप बहुत पुराना देख रहे हो, लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है इस दौरान में, तो इसीलिए व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए थे। मैं बहुत सोच रही थी कि ये व्लॉग डालूँ या ना डालूँ, बट आई वाज लाइक कि नहीं, मैंने फिल्म किया है तो डालती हूँ। बट आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, माफ़ कर देना। बट मैं कोशिश करूँगी कि इसके आगे के जितने भी व्लॉग्स हैं ना वो मैं फटाफट डालने की कोशिश करूँगी, बट इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इसका इंट्रो भी नहीं था, आउट्रो भी नहीं था, बट हियर आई एम टू गाइड यू फॉर दिस व्लॉग। दिस इज़ अ रैंडम व्लॉग, बट आई होप यू एन्जॉयड। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो यू नो कि लाइफ में क्या चल रहा है। अगर नहीं करे तो जाके फॉलो कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ एन्जॉय दिस व्लॉग। आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तिल गुड़ खाओ और गुड़ गुड़ बोलो। और यहाँ देखो लड्डुओं का लेन देन की शुरुआत हो चुकी है। सवेरे सवेरे हमने ओमी को दे दिए लड्डू। ओमी, अब इसके हमें डबल मिलने चाहिए, ठीक है? जितने दिए उसके डबल, ऐसे ही चलता है। ऐसे नहीं चलता। हमने 2 दिए, तुमको 4 देने का है। और देखो इसके साथ हमने बोला है 10 दूं मैं, क्योंकि आज सबके घर खिचड़ी बनती है, मैंडेटरी होता है संक्रांत पे खिचड़ी बनना। तो हमने इसको ये बैगन दिया है कि जाके इसका भरता भी, बैगन की फुटबॉल बन गई है, बैगन का भरता बनाओ और खिचड़ी के साथ खाओ, ठीक है? और ये इसे कहते हैं हमारे यहाँ सीधा, ये किसी को दे दिया जाएगा बाद में। और हमारे यहाँ नहा के पूजा करके इसको टच किया जाता है। इसको टच करने के बाद ही फिर हम कुछ खा पी पाते हैं। ऐसा होता है तुम्हारे यहाँ? हाँ, हमारा मम्मी ने उसके अंदर बनाई है, वो पंडित जी को देंगी। हाँ बस, पंडित जी तो हम ही है। नहीं, हम ही पंडित जी है। आप पंडित जी थोड़ी ना हो। लेकिन मम्मी अच्छा बिना नहाए कुछ नहीं खाते ना? पीछे घंटी चला रही, कुछ खाना मत बिना नहाए। पहले नहाते हैं पानी में हल्का सा तेल डाल के, गंगा जल डाल के, पानी में थोड़ा सा तेल डालो, गंगा जल डालो और फिर नहा लो, और फिर ही खाते हैं, नहीं तो पाप लगता है। एक पापी को देखो इंसान, इस पापी को। बच्चों का तो माफ होता है, बच्चों का नहीं, सबसे बड़ा त्योहार होता है अपना। इसमें अब तुमको पानी में तिल गंगा जल डाल के नहाना होता है, उसके बाद ही कुछ खाते हैं। कुछ खाना मत, और उसके बाद इसको टच करते हैं और उसके बाद ही खाते हैं। अब जाओ और फटाक से नहा ले, सारे पाप उतर जाएंगे फटाक से। नहीं, मैं थोड़ी देर लड्डू दिया था, हमें रिटर्न में मिली है स्ट्रॉबेरी। क्या बोलते हैं? हैप्पी क्या? मकर संक्रांति। कहती हबर मकर संक्रांति। ये मैंने आंटी को दी है। मैंने एक को ऐसी ढूंढी थी पर, लेकिन वो है ना ऐसे गिलगिला था उसके ऊपर का। देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? देखो काय बोलते, मावे का है ये दोनों, और ये दोनों वो गुल शक्कर का है, जो गुल शक्कर शक्कर गुल है इसमें। समझ लो वो काय का है। मैंने आपको ये का बता दिया, और ये, और वो मेरी तरफ से जाओ। देखो ये मीठा मुंह करने के लिए, ये तड़का मुंह करना है, वो खट्टा मुंह करने के लिए। ओहो, इतना आपने हमारे बारे में सोचा, हमें बड़ा अच्छा लगा। बताइए कि स्वाति ज्यादा अच्छी लगती है या फिर मुक्कू या फिर मैं? ओमी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो सबसे ज्यादा आपका ब्लॉग है ना। ये क्या हो रहा है? This is still going on guys. My student got me this तिल्ले के लड्डू, और सामने वाली अम्मा मेरे लिए लेके आई थी बेसन के लड्डू, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अब मैं ये खाने के बाद खाऊंगी। ये थी खिचड़ी, जो कि मैंडेटरी होता है संक्रांति दिन बनना। आपके घर में भी बनती है कि नहीं, आप कमेंट से बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बनती है संक्रांत के दिन। कुछ कर रहा है और फिर से मैं ओमी से कह रही हूँ, ओमी का बढ़िया है ना, कुछ टेंशन ना कुछ, ना खाना बनाना ना कुछ। अभी मुझे मम्मी बहुत देर से बोल रही है चटनी पीसने को। क्यों? और ही बोल रहे थे। इसका भी बढ़िया है ना मुक्कू? रोज ट्यूशन में मार खाओ, डांट का भी नहीं पड़ता।
बिना फालतू की खाते हो डांट मार। आपने ये नहीं खाई? ये हमने अच्छा सुबह ये की मैं थी। बोल रही हूँ कि तुम लोगों का अच्छा है ना, तुमको चटनी पीसना जी पड़ता मुझे है दे ना, दो, मैं कुछ उसे करना नीचे कोको पड़ता को है दे ना। दूँ। हमें पढ़ना पड़ता है और हमें डांट खानी पड़ती है डेली, हमें इतने दर्द सहने पड़ते हैं। आपको अभी आप नहीं समझोगे हमारे, हम समझ के निकल चुके इधर से, अभी आप नहीं समझोगे, फिर भी आप डांटती हो। तो ऐसे काम क्यों करते हो डांट खाने वाले। चलो आप अगर कोचिंग जाते थे पहले, अगर जाते होंगे तो अगर आपकी टीचर डांटती होंगी तो आपको कैसा फील? बहुत ही डांटती होंगी, इतना डांटती होंगी कि क्या बताओ। कोई भी टीचर पागल नहीं होता कि बच्चा आया और चिल्लाना शुरू कर दिया, बच्चा आ घुसा और चिल्लत शुरू कर दी। बट अगर बच्चों के अगर मैं भी तेरे साथ ना ये मेरी ट्यूशन का सबसे टफ बच्चा है, मतलब डिफिकल्ट बच्चा है। इसका ना ये मेरा आईक्यू लेवल बोल रही हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ा देती है हाई लेवल पे। मैं इसके साथ बहुत अच्छे से बात करती हूँ, 1 लेवल तक, 2 लेवल तक, 3 लेवल, चौथे लेवल पे मेरा माथा चढ़ता ही चढ़ता है, क्योंकि मेरा गुस्सा उस हद तक लेके जाती है। क्यों अगर मैं इससे पहली बार में बात करती हूँ, जब ये मुझे कुछ पूछती तो मैं इसको नॉर्मल जवाब देती हूँ ना, है फिर मैं इसको समझाती हूँ कि नहीं मुक्कू, नहीं तेरे को करना पड़ेगा, नहीं, थर्ड फोर्थ, नहीं मुझे कहा है, मैं गॉड प्रॉमिस खा के बोली, मेरे को कहा है, मेरे को ये किया है, मेरे को वो किया है, फलाना किया है, दिमाग किया है। चलो ठीक है, अगर आपकी टीचर डांटती भी थी तो मैं फिर तेरी तरह आपको नहीं थी कैसा तो मेरी लगता टीचर था? ऐसे मेरे को डांटती नहीं नहीं थी। डांटती होंगी, ऐसा तो कभी नहीं होता होगा कि नहीं डांटती होगी, हमें पता है। ये दे दो वाली। जा डांट खा। नहीं बेटा वो नहीं खाएगा, ये मेरा खा लेता है। कोको को खिला देना जाओ। क्या चटनी वटनी कौन कर रहा था तेरे से? चटनी पीसना, ये इसको पीसना है और चटनी को पीसना। अरे मेरे को आता नहीं है सिलबट्टे पे पीसना। बट्टा। मम्मी आप पीस दो ना, मुझे आपके हाथ ही खानी है। कोई जरूरत नहीं है ना, पीसो चाहे ना पीसो, जिनको तो खाई नहीं मेरे हाथ की, रोज ही मैं ही पीस रही हूँ। तो आज पीसने में क्या हो गया? नहीं हमें ना मैं खाना ना मैं आज पापा आए तो पापा को खिलाओ। खिला दिया हमने एक बार। अब गाइस देख लो, यही होता है मेरे साथ। मेरे को नहीं, मम्मी पापा को खिलानी थी तो दिन में पीस दिया, मेरे को खानी है तो मम्मी नहीं पीस रही, देख रहे हो। शर्म तो नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई, सिल से पीसना नहीं आता, कोई सोचे भी तो क्या बोले। तो हमारे तू ज्यादा वीडियो मत बना, समझी ना? इन्हें ही बोला था। हमारी हमें ने हमको सिखाया ही नहीं सिर पे पीसना, तो हमको कहाँ से आएगा? हमको आएगा क्या? बाकी सारी चीजें सिखा दी ना, बिना सीखे आ गए। मैं बिना सीखे भी आज सिर पे चटनी पीस के बताती हूँ। हाँ सिल पिट्टा तो बोलना सीख लो। अभी खुद ही कह रही है, देखो अभी इनको पता है मुझे आती है तो कहने लगी बड़ा मंत्र फूक रही है, और अभी जब मैं कहती हूँ मुझे नहीं आता तो कहती है आता क्या तेरे को? तेरे को आता क्या? अभी मैं मंत्र फूकूंगी, अंतर जंतर मंत्र पंतर मंत्र पंतर बस। अभी देखो कैसा चटनी पीसती हूँ मैं, और किसी को दूंगी भी, अकेले खाऊंगी चटनी। ऐसी बातें नहीं कर, एक बार भरने से काम हो जाता है, एक बार भरना इज इम्पोर्टेंट। क्या होता है? हमें ये पानी साफ है, ये गिलास में मिर्ची सारी साइड कर दी जाएगी, क्योंकि क्या करना क्या है पानी का? मिर्ची नहीं पीसी जाएगी। पानी थोड़ी ना डाल के पीसना है। मुझे पता है कैसे पीसना है, मुझे कोई गाइड नहीं करते है ना। जय बजरंगबली। देख लेना गाइस, वो खा नहीं सकते, नहीं खिला देते। खिला देती ना तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो नहीं पिसवाने लगे। इंस्टाग्राम में अरे वो चटनी सिलवट्टे वाली बहुत अच्छी पीसती है, उसकी पिसवाओ, मंगाएंगे। तो इसका भी बिजनेस करते और क्या। गाइस चटनी बनके हो गई है रेडी। इसे हम खाएंगे गर्मा गर्म रोटी से, और ये नॉर्मल मिक्सी की चटनी से इसका स्वाद बहुत डिफरेंट होता है, इसको खाने में बहुत मजा आता है। नहीं चाबी नहीं थी, भैया की चाबी, चीज
चीजों में कंफ्यूजन है। क्या? आप मेरा कंफ्यूजन दूर करो। आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हो। बोलो हाँ मुझे- बताओ। अच्छा देखो, दो सेंटेंस होते हैं। एक होता है लोग बोलते हैं कि आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए, कि आपको आपकी वर्थ पता होनी चाहिए कि क्या है। ये कुत्ते भौंकले पहले कि जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे किसी चीज का ऑफर मिला अगर, है ना, तो मेरे को किसी ने बोला कि आपको हम इतना देंगे, तो मैं बोलूंगी नहीं मुझे तो इतना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इतनी वर्थ है, मुझे इतना पैसा मुझे मिलना चाहिए इस काम का। ठीक है, एक बात ये हो गई। वहीं दूसरी बात लोग बोलते हैं कि लालच बुरी बला होती है, जितना मिल रहा है उतने में संतुष्टि होनी चाहिए, ज्यादा की लालच नहीं करना चाहिए। तो अब इसमें से व्यक्ति करे क्या? लालच बुरी बला तो है ही है। हाँ, लालच बुरी बला है। हाँ। आपको, हाँ ये है कि आपको अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, कि मतलब आपको ऐसा नहीं सोचता अरे इतना क्यों, इतना और मिल जाए, वो गलत है, वो मैं समझ रही हूँ। बट इस सेंटेंस में क्या होना चाहिए? व्यक्ति को क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? संतुष्टि करनी चाहिए। जितना उतने। और अगर सामने वाला आपको कम दे रहा हो, तो आपको कम माप रहा हो, तो कम माप रहा हो तब तो नहीं। है ना, तब आपको अपने लिए खड़ा होना चाहिए। कि नहीं, इन दोनों में बहुत एक पतला सा डिफरेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पतला डिफरेंस समझने के लिए बहुत, जैसे क्योंकि देखो, जो आपको पैसा दे रहा होता है वो तो सोचता है कि ये व्यक्ति लालची बन रहा है ना, कि इसको इतना दे रहा है यही बहुत है। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि मतलब उस व्यक्ति की भी तो वो व्यक्ति भी तो यहाँ तक भी आया है, तो उस व्यक्ति ने कुछ तो किया होगा, तब तो तुम भी ले रहे हो। और ऐसा नहीं कि आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं है। इतना ही दे रहे बोलते, जैसे बोला कि हम 15,000 तुमको दे रहे हैं, वो राजी हो गए, चलो हाँ ठीक है, तो बोलते यार इसकी तो वैल्यू है। हाँ हाँ, मतलब आप मेरे को बाकियों से तो कम करे हो ना, आप बाकी को उसी काम के ज्यादा पैसे दे रहे हो, और आप मेरे को इसको ज्यादा ही गर्ज होगी, जरूरत होगी, इसलिए वो इतने में। हाँ, आप मेरे को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला, देखो जैसे कोई मुझे काम दे रहा है, उसको किसी और ने काम दिया, ठीक है, तो वो सोच रहा है मैं आधे पैसे में ही मान जाऊं, और वो उसमें से आधा पैसा मार ले, और वो अपना काम भी निकाल ले, वो मेरा काम भी निकाल ले। अभी इसीलिए कहते हैं ना, हर चीज के लिए एकदम हाजिर नहीं होना चाहिए। कोई ने बोला बस मुझे, मेरे दिमाग में यही चल रहा है, मेरे दिमाग में यही चल रहा है। और उसके लिए हाजिर हो गए, फिर क्या? तो सामने वाले को वैल्यू नहीं होगी अपनी, वैल्यू नहीं होगी। और सामने वाले को ऐसा लग रहा है तुम्हारा काम छोटा है। और हमेशा किसी के लिए कोई भी कुछ बात जैसे बोला, हमेशा हाँ करके नहीं खड़े रहना चाहिए उनके सामने। उनके सामने ना करना सीखना चाहिए कि नहीं, तो वो Correct. सोचता है कि अरे ये तो एकदम ही तुरंत हमारा। सही बात है। मेरे को ये बहुत कंफ्यूजन थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं लालची तो नहीं हूँ अगर मैं अपने काम का पैसा मांग रही हूँ तो। बट मुझे लगता है ये बात मुझे सीखनी बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं हमेशा ना कम में मान जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक है, इतना तो मिल रहा है, यही बहुत काफी है। बट फिर सामने वाला ये सोचता है कि नहीं, ये व्यक्ति की वैल्यू ही इतनी है, जो कि गलत है। मुझे लोगों को अपनी वैल्यू कराना आना चाहिए।